यो, क्या हाल चाल है? क्या देसी फूड वाकई हमारी सेहत खराब कर रहा है? हम एक ऐसी कौम से हैं जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए टाइम नहीं निकालती, लेकिन दावतों में प्लेट चौथी बार रिफिल करने का टाइम जरूर निकाल लेते हैं। आम नाम नाम नाम। और अगर तुम्हें लगे ना कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ तो अपने फ्रिज में जाके देखो, वहाँ पे पीछे करके एक इमरजेंसी रिजर्व देसी घी का डब्बा जरूर पड़ा होगा। तो इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा हमारे लिए सेंसिटिव भी है, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी सियासत या ट्रेंड से नहीं है। इसका ताल्लुक तुम्हारी माँ के हाथ के खाने से है, और वही चीज इसको इतना मुश्किल बना देती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नाश्ते से। हमारे देसी नाश्तों के अंदर सबसे कॉमन चीज पराठे होते हैं, जो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो लंच से ज्यादा हैवी होते हैं, और उसकी ढेर सारी वेरिएशंस भी हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर आलू वाले पराठे हैं ऑफ कोर्स, देसी घी में टपकते हुए और दही के साथ। आए हाय हाय, बंदा जितनी मर्जी सख्त डाइट कर रहा हो, सिर्फ एक लुक में ट्राई कर लो कि चक्कर में पूरी डाइट भूल जाता है। और तुम खुद सोचो, सुबह सुबह उठ के आधे नींद के अंदर अपनी बॉडी को तुम एक ऐसी चीज दे रहे हो जिसे डाइजेस्ट करने में पूरा दिन लग जाएगा, और फिर तुम सोचते हो पता नहीं यार मुझे सारा दिन नींद क्यों आती रहती है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो तुम्हें पता भी नहीं लगता कब तुम्हारी रूटीन का पार्ट बन जाता है। क्योंकि घर का पका हुआ खाना कभी अनहेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो प्यार से बनाया जाता है। हम आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर एक यूनिक सोसाइटी है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्यार से बढ़ता है। वो इतना प्यार मुझे कौन करता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारी रग रग में, चाय। आई मीन लिटरली मैंने एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि मुझे चाय से कितना ज्यादा प्यार है। सुबह चाय, दोपहर चाय, शाम चाय, मेहमान आए तो चाय, मेहमान जाए तो चाय, दुखी हो तो चाय, खुश हो तो चाय। हमारे कल्चर में हर इमोशन के एंड पे चाय ही आती होती है। जरा सोचो, हम लोग चाय के इतने एडिक्टेड हैं कि मैं लिटरली नॉट इवन जोकिंग माओ को बच्चों के फीडरों के अंदर चाय डाल के देते हुए देखा है। साडा विआह छंकना होना है, सानू ते यस्सो पंजू विच भी कदी डोली नहीं आई। नॉट टू मेंशन मिठाई। कल्चरली स्पीकिंग हम लोग खुशियां मिठाई से सेलिब्रेट करते हैं। बच्चा पैदा हो गया, मिठाई। रिजल्ट अच्छा आ गया, मिठाई। रिश्ता पक्का हो गया, मिठाई। प्रमोशन मिल गई, मिठाई। किसी ने कारोबार शुरू कर लिया, मिठाई। किसी ने घर बना लिया, मिठाई। तो जब मैं चाय और मिठाई के ट्रेंड्स देख रहा था तो पता मुझे कॉमन चीज क्या नजर आई, कि शायद मसला हमारे लोगों का खानों के साथ नहीं, इमोशंस के साथ है। क्योंकि हमारे लोगों को इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते। हर चीज के बाद चाय हम इसलिए पीते हैं क्योंकि शायद हम सिर्फ एक ब्रेक लेना चाहते हैं। और इसी तरह मिठाई का भी यही हाल है कि हम फीलिंग्स को वर्बली एक्सप्रेस नहीं करते, उन्हें मिठाई के डब्बे में पैक करके देते हैं। क्योंकि किसी को किस तरह शो किया जाए कि हम उसकी खुशी में खुश हैं, ढेर सारी चीनी खा के। और ये सिर्फ एक दो ओकेजन्स की बात नहीं, ईद पे सवैयां, शादियों में ट्रोले भर भर के मिठाइयाँ, दावतों में डेजर्ट टेबल्स। हम अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट और खुशी के मोमेंट्स को चीनी के साथ एसोसिएट करना पसंद करते हैं, और फिर हैरान होता है कि हर दूसरे बंदे को शुगर क्यों है। फिर आता है इस पूरे सिस्टम का सबसे पावरफुल वेपन, थोड़ा और खाओ। ये तीन लफ्ज किसी भी देसी घर में ना का जवाब नहीं सुन सकते। तुमने अगर बोल दिया बस पेट भर गया, तो उसका अगला जवाब आता है अरे इतना सा तो खाया अभी, थोड़ा और खाओ। और उसके बाद तुमने अगर फिर ना कर दी तो उससे भी अगला लेवल एक्टिवेट हो जाता है, गिल्ट ट्रिपिंग का। क्या बात है, लगता खाना पसंद नहीं आया। मैंने कब कहा मुझे खाना पसंद नहीं आया? बट तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम गिल्ट में आके प्लेट में और खाना डाल लो, या खाना बनाने वाले को नाराज कर दो। लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। किसी की नीयत बुरी नहीं होती, हर कोई अपनी तरफ से तुम्हारा भला ही चाह रहा होता है। बट आई डोंट थिंक कि इंसानी रिश्तों को इस पैसिव अग्रेसिव फूड फोर्सिंग के सामने ला खड़ा करना चाहिए। और ये सिर्फ एक जनरेशन की स्टोरी नहीं है, ये साइकिल चलता रहता है। बच्चे भी वही देख के बड़े होते हैं कि प्यार का मतलब प्लेट भर के खाना देना, कि ना बोलना रूडनेस होती है, और इमोशंस को चीनी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, ये रियलाइज किए बगैर कि ये साइकिल एटलीस्ट किसी पॉइंट पे जाके ब्रेक होना जरूरी है। अब यहाँ एक पॉज लेते हैं, क्योंकि शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पूरी वीडियो में बस देसी खानों को विलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। असल मसला खाने का नहीं है, असल मसला वो इमोशनल अटैचमेंट है जो हम खाने के साथ बना लेते हैं। क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता, इसमें बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, कनेक्शंस होते हैं, और इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है जो बड़ी दफा लफ्जों से करना मुश्किल होता है। और इसी वजह से ये इतना इंटीग्रेटेड है हमारे कल्चर के अंदर। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि खुशियों को चीनी के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है, और साथ में अपनी बॉडी का भी ख्याल रखा जा सकता है। तुम अपनी अम्मी के हाथों के बने पराठे खा सकते हो, और साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी तुम बाकियों को देते हो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपना ख्याल रखोगे उतना ही ज्यादा तुम अपनी फैमिली डिनर्स को और फैमिली टाइम्स को एंजॉय कर पाओगे।